में राजा आनंद सिंह का भी आशीर्वाद संजय विद्यार्थी को मिल गया, इस सेवक को मिल गया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और भी के जितने बेहूदे नेता है उन लोगों ने कहा ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी है, ये मवाली है, ये गुंडे हैं, ये खालिस्तानी है। उन किसानों को इन शब्दों से नवाजा गया, जहां पर सैकड़ों किसानों ने शहादत दे दिया और 3 काला कानून के खिलाफ आंदोलन था और एमएसपी की गारंटी के लिए आंदोलन था कि भाई खेती में पैदा हुए सामान के लिए हमको एमएसपी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार तय करती है वो तो कम से कम मिलना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने देखा है गेहूं का, धान का, गन्ने का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बीजेपी नहीं देती है। 92% किसानों का धान इसी गोंडा की धरती में नहीं खरीदा गया, एमएसपी नहीं दी गई, न गेहूं पर एमएसपी दी गई, न गन्ने का भुगतान हुआ। 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा गन्ना किसानों का बकाया। वो भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा धर्म पर विश्वास करती है, धर्म के नाम पर पाखंड करती है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, योगी कपड़े से रंगा हुआ लेकिन भीतर बीजेपी का है, बीजेपी दोहरे चरित्र का है, नाम का योगी है लेकिन काम का योगी नहीं है। ये बात हमने डॉक्टर राजपाल ने रामजतर राजभर में सदन के अंदर कहा कि योगी नाम तुम्हारा हो सकता है लेकिन काम तुम्हारा ढोंगी है, ढोंगी हो तो। सदन के अंदर हम लोगों ने नारा लगाया। क्या कारण है? क्या देश के किसान सबसे ज्यादा दुखी है, जो खेती में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं अपने परिवार को लेकर, रात दिन की बगैर परवाह किए मिट्टी से अनाज पैदा करते हैं और दुनिया के लोगों को खिलाने का काम करते हैं। वो किसान जो अन्नदाता कहलाता था, जो अन्नदाता भगवान कहलाता था, उसका अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए किसान भाइयों, गोरा के भाइयों, मेरी प्रार्थना है कि इनसे बदला लेने का एक ही तरीका है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया। उस संविधान में यह प्राविधान है कि अपने मतदान का सही प्रयोग करो, अपने वोट का सही प्रयोग करो और गलत लोगों को हुकूमत से उतार कर फेंक दो। बीजेपी के लोग बड़े घमंड में, बीजेपी के लोग ऐसी भाषा बोलते हैं जैसे अमृत पीकर आगे अब ये कभी सत्ता से नहीं हटे। हमने उनको याद दिलाया था किसान नौजवान यात्रा में, यह बीजेपी के लोगों, नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो, नड्डा हो, चाहे चड्ढा हो, होश में रहो, होश में। अमृत पी के नहीं आए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी ताकतें जनता उखाड़ कर फेंक देती है। घमंड में मत रहो। आप जेल भेज सकते हो, लाठी मारकर हमको अपमानित कर सकते हो, गोली मरवा सकते हो, लेकिन हम हमारे जज्बे को दबा नहीं सकते। अभी महबूब अली साहब कह भी ये बात कह रहे थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज परिवर्तन का समय है, परिवर्तन का समय है। हमारे पुरखों ने, आप याद करिए, पुराने लोग जानते होंगे, हमारे पुरखों में इस देश के अंदर 200 साल जो अंग्रेजों का राज था, 200 साल अंग्रेजों का राज था, जिसका सूरज नहीं कभी डूबता था, वो अंग्रेज हमारे पुरखों ने हटा दिए। डॉक्टर लोहिया के वंशजों ने, चौधरी चरण सिंह को मानने वाले, महात्मा गांधी को मानने वाले, उनके अनुयायियों ने इस देश से अंग्रेज हटा दिया, जिसका सूरज नहीं अस्त होता था, वो भाग के चले गए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी आई, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सारे लोग आए। ये भी गलत नीतियों पर विश्वास करते थे और गलत नीतियों की वजह से हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने 1989-90 में जब से कांग्रेस को लेटा दिया, आज तक 32 साल से कांग्रेस लेटी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है। मुझे यहाँ बताया, मुझे एक साथी ने बताया, संचालक महोदय ने, यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार, उसके समर्थक हमारी जनता को गुमराह कर, क्या हम कांग्रेस से जीत कर जाएंगे? हम अखिलेश यादव का समर्थन करेंगे। अगर अखिलेश यादव ने आपको टिकट नहीं दिया, अखिलेश यादव ने गरीब नौजवान छात्र नेता को टिकट दे दिया जो साकेत कॉलेज का प्रेसिडेंट था, अगर उसको दिया तो उसको हजम नहीं कर पाए, उसको हजम नहीं कर पाए। और झूठ पर विश्वास करने वाले कांग्रेस के, तुम्हारा पहले बुरा हाल था, अब की बार इस चुनाव में तुम्हारी हैसियत तुमको पता चलेगा।
जनता गुमराह नहीं होगी, जनता जान चुकी है। पूरे प्रदेश में 403 सीट का चुनाव है। मैं जानता हूं किसी के बहकावे से कोई काम बनने वाला नहीं है। लोग जान रहे हैं कि हमको अखिलेश यादव को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और गौरव में संजय विद्यार्थी को विधायक बनाना है। ये जनता जान चुकी है। मैं चाहे जिस वर्ग के लोग हो, चाहे जिस समाज के लोग हो, मैं कहना चाहता हूं कि जिनके अंदर तानाशाही आई, जिन्होंने जनता के साथ धोखा किया, जिनके जनता के साथ वादा खिलाफी किया, वो सदैव हटे हैं। अब की बार भारतीय जनता पार्टी 2022 में तो हटेगी ही, 2024 में ये मोदी बाबा भी हट के जाएगा। इसी कोडा से ऐसा मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है। मैं बात नहीं करता कि बीजेपी ने 90 दिन के अंदर महंगाई कम करने की बात कही। यही तो है बीजेपी, जिसने कहा था कि हम 90 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं 2014 में डीजल का दाम 43 रुपए लीटर था। डीजल का दाम 43 रुपए लीटर था। आज वो कहां पहुंच गया? 93 रुपए लीटर तक पहुंच गया। जो पेट्रोल 63 रुपए लीटर था। पेट्रोल 2014 में याद करो 63 रुपए लीटर था, वो 107 रुपए पहुंच गया। और जो रसोई गैस का सिलेंडर 350 रुपए का था, वो 1000 रुपए का हो गया। खाद की बोरी का दाम बढ़ गया, खाद की बोरी का वजन घट गया। बिजली का दाम बढ़ गया, पढ़ाई का दाम बढ़ गया, सिंचाई का दाम बढ़ गया। इसलिए हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा कि पिछली बार तो मैंने सरकारी नहरों का पानी और सरकारी ट्यूबवेलों का पानी किसानों को फ्री दिया था, लेकिन अब की बार समाजवादी सरकार बनेगी तो प्राइवेट ट्यूबवेलों का भी पानी फ्री होगा और किसानों को मुफ्त में सिंचाई का मौका मिलेगा। लागत किसान की कम करने का काम अखिलेश यादव करेंगे। अखिलेश यादव जी ने, बहुत से लोग जान भी गए होंगे, अभी अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। ये मामूली काम नहीं है। अखिलेश यादव जी के चुनावी घोषणा पत्र को पढ़ लेना। बीजेपी वाले नहीं है, समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया और इसी वजह से आज अखिलेश यादव जी को लोग याद करते हैं कि अखिलेश यादव सच्चे बाप का बेटा है, धरती पुत्र का बेटा है, जिसकी कथनी करने में अंतर नहीं था, उन्हीं का बेटा है। ये जो कहेंगे वो करेंगे, इसीलिए तो जनता उमड़ रही है। अब बीजेपी वाले गाली देना शुरू कर दिए, फ्रस्ट्रेट हो गए। वो जान गए कि उत्तर प्रदेश से हमारी धरती खिसक रही है, इसलिए टेलीविजन का, मैगजीन का, अखबार का सहारा लेकर के सिर्फ असंसदीय बात करना, अलोकप्रिय बात करना और गैर जिम्मेदाराना बात करने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं इनके भुलावे पर कोई अगर हो, उसे 2 दिन के अंदर समझाने का काम करो और एक एक वोट साइकिल के खाने का बटन दबाकर करो और लाखों वोटों से, अभी कोई कह रहा था 50,000 से जीतेंगे, मैंने कहा तुमने कैसे टारगेट तय कर दिया कि 50,000 से तय करेगा। इस आंधी में गौरा की जिस तरीके की विशाल जनसभा है, यहाँ पर 50,000 लोग आए हैं। बहुत लोगों को रास्ते में रोका गया, बहुत लोगों को रोका गया है। इसके बावजूद 50,000 की ये विशाल जनसभा बताती है कि गौरव भी 1 लाख के ऊपर से चुनाव जीतेगा। बताओ आप प्रयास करोगे कि संजय को 1 लाख से गौड़ा से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? ताली बजाकर बोलो, ताली बजाकर बोलो कि हम गौड़ा से समाजवादी पार्टी सही उम्मीदवार को हम लाख वोट से भी ऊपर जिताने का काम करेंगे। आप जिताओगे, आपने ताली बजाकर, आपने हाथ उठाकर जो संकल्प लिया है, इसके लिए भी मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं जानता हूं ये धूप है, इस धूप में हमारे किसान, मजदूर, नौजवान, कुटीर उद्योग करने वाले लोग, गरीब लोग, छोटे छोटी दुकानें करने वाले लोग बहुत ही मेहनती है, वही सच्चे लोग हैं। उन्हीं के परिश्रम की कमाई को बीजेपी के लोग लूटते चले जाते। आपने देखा होगा बीजेपी ने 2014 में कहा था कि हम काला धन लाएंगे, सूरज दहेज चलाएंगे और सब आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। 1 रुपया नहीं आया। और मैं कहना चाहता हूं आज इसी देश के अंदर छोटी छोटी बचतों का पैसा, जो गरीबों का, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, कर्मचारियों का जो छोटी बचत का पैसा बैंकों में जमा होता है, वो आज मोदी भाई
मोदी भाई लाखों करोड़ रुपए डकार गए। मैं मीडिया के माध्यम से जानकारी रखता हूं, मुझे जानकारी है कि लाखों करोड़ रुपया हमारी बैंकों का मोदी भाई, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, विजय माल्या हो, मोहन चौकसी हो, लाखों करोड़ रुपया हमारे गरीबों की कमाई बैंकों में जो जमा है नंबर 1 का, वो भी लूट के ले गए। लेकिन शर्म नहीं आ रही मोदी को बात करते हुए। ऐसे बोलते हैं मोदी जी रोज ड्रेस बदलते हैं, रोज तरीका बदलते हैं झूठ का, इसीलिए जनता जान गई है कि ये झूठा लोग हैं, बेहद झूठा लोग हैं। और इसीलिए छुट्टा जानवरों को भी ठीक करना है, अन्ना जानवरों को भी व्यवस्थित करना है, और इन झूठा लोगों को भी लाइन पर लगा करके इस देश के प्रदेश की राजनीति से हटाने का संकल्प लेना। यही मैं कहने आया हूँ, यही मैं प्रार्थना करने आया हूँ, यही अपील करने आया हूँ, यही माननीय अखिलेश यादव जी का संदेश लेकर आया हूँ कि अखिलेश यादव आपके नेता हैं, उन्हीं के हम लोग प्रतिनिधि हैं। मैं हूँ चाहे डॉक्टर राजपाल कश्यप हो, चाहे महबूब अली साहब हो, चाहे हमारे रामजतन राजभर हो, रमेश प्रजापति हो, ये जितने भी लोग हैं अखिलेश यादव जी के ही संदेश को लेकर आए हैं। आज हम अखिलेश यादव के संदेश को सुनाते हुए बड़ा गर्व महसूस करते हैं और महसूस करते हैं कि हम अच्छी पार्टी के नेता हैं। और हम लोगों को बीजेपी के लोग कह रहे गुंडों की पार्टी, भाजपा का मुख्यमंत्री कितनी खराब भाषा बोलने वाला हमारे इस आजाद भारत में आज तक नहीं हुआ। जितनी अलोकप्रिय भाषा, जितनी असंसदीय भाषा, गाली गलौज की भाषा बोलने वाला मुख्यमंत्री, जिसकी न पढ़ाई है न लिखाई है, केवल झूठ बोलता रहता है। इसलिए ऐसे झूठा लोगों को और झूठा जानवरों को भी व्यवस्थित करना है। अगर आपका साथ मिला, आप सभी का आशीर्वाद मिला, आपका सहयोग मिला, यहाँ की माताओं बहनों का भी सहयोग मिल रहा है और सभी का आशीर्वाद मिलेगा, तो संजय विद्यार्थी को 1 लाख वोटों से भी ज्यादा वोटों से जिता कर जाओ। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी अपील है, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। मेरी बात को, मेरे साथियों की बात को बहुत ही बाखूबी से आपने चिलचिलाती धूप में सुना। मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं और ये कहना चाहता हूं, ये ईवीएम का जमाना है, ये ईवीएम का जमाना है, ईवीएम का जमाना है। बहुत से भाजपाई बोलने लगे हैं कि कुछ भी कर लो सरकार हमारी बनेगी। हमका वो दिन लद गए, वो दिन लद गए। अब जनता जान गई है, हर तरीके की सतर्कता ईवीएम मशीनों पर भी करेगी। स्ट्रांग रूम में जो जमा होंगे, यह हमारा मतदान का पहला दिन होगा, उसमें भी हम जो माक पोल होगा, हमारा पोलिंग का एजेंट माक पोल में 5:30 बजे अपनी पोलिंग में पहुंचे और पीठासीन अधिकारी के साथ मिलकर के माक पोल में जो आपका खाचा है, जो आपका खाना है, उस खाने में ही साइकिल को लगवाने का काम हमारे पोलिंग के एजेंट करेंगे। और हमारे इलेक्शन के एजेंट जो हमारे जहां भी काउंटिंग के लिए हमारे जो ईवीएम मशीनें सील कर भेजी जाएंगी, उनकी भी रखवाली करने का काम करना। मित्रों, गौरा के भाइयों, ये भी मैं कहने आया हूं कि हर तरीके की सतर्कता हमको रखना होगा। हम सतर्क होंगे तो यहाँ गौरा से आप 1 लाख वोटों से भी ज्यादा वोटों से जीत कर जाओगे। इन शुभकामनाओं के साथ, इन शुभकामनाओं के साथ ये आपका सेवक नरेश उत्तम पटेल आपके साथ ईंट से ईंट बजाएगा और हर तरीके के विकास में आपका सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद।